गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लोज का टॉपिक कि क्लोज के एक सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितने काइंड्स होते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं उससे आगे रिलेटिव क्लोज के बारे में। तो रिलेटिव क्लोज का अपने एग्ज़ाम में, अपने क्वेश्चन पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपने को ब्लैंक मतलब अपन बोल सकते हैं एक खाली स्थान मिलता है, उसमें अपने को रिलेटिव प्रोनाउन है वो फिलअप करना होता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि उसमें दो सेंटेंस अपने पास होते हैं, दो सेंटेंस अपने पास होते हैं और अपने को रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेटिव क्लोज से उस सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को ऐड करना होता है। यानी कि इस कंडीशन में ये रिलेटिव प्रोनाउन एज ए कंजक्शन का काम करता है और ऊपर वाली कंडीशन में इस रिलेटिव प्रोनाउन को उस ब्लैंक में अपने को फिलअप करना पड़ता है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पिछले 2-3 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दो सेंटेंस को कंबाइन करने का, ऐड करने का एंड रिजॉइन करने का। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन पेपर में दो सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे और दोनों सेंटेंस में साथ में आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लोज मिलेगा। उस रिलेटिव क्लोज से आपको दोनों सेंटेंस को ऐड करना होता है। यानी इसमें ये भी क्लोज होता है और ये भी क्लोज होता है। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था, तो इसमें ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। जोड़ना इसको होता है रिलेटिव प्रोनाउन से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो होता है ऑर्डिनेट क्लोज, ऑर्डिनेट क्लोज, एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लोज। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, ऑर्डिनेट क्लोज को अपन प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। और ये होता है सब ऑर्डिनेट क्लोज यानी मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य। जब तक अपने को पता नहीं होता कि ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है और सब ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, तो अपन इस सेंटेंस को ऐड नहीं कर पाते, इसको एज ए कंजक्शन में यूज़ करके और इसको कंबाइन नहीं कर पाते। तो अपने को पता होना चाहिए ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है, सब ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है। तो इसके बाद में जो मोस्टली अपने सिलेबस में रिलेटिव प्रोनाउंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हु, व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाट, वेयर, होम, हुज। तो ये जो जितने भी WS वर्ड अपने यूज किए हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। अब दो प्रकार के क्वेश्चन अपने पास आते हैं। एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ब्लैंक वाले, एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सेंटेंस को रिजॉइन करने वाले, सेंटेंस को ऐड करने वाले। तो अपन फिलहाल बात करते हैं एक प्रकार के जो क्वेश्चन जिनको ब्लैंक में फिलअप करना होता है। अगर ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें फिलअप करना होता है तो एकदम इजी वे में अपन पढ़ेंगे। और अगर आपने इन सभी का एक बार रूल अगर ध्यान से पढ़ लिया तो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है वो अपना रॉन्ग नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हु की। अगर अपने क्वेश्चन पेपर में कोई ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से करते हैं देखिए। जैसे कि हु है तो इसको पढ़ो, जैसे हु लिख लिया तो इससे पहले अगर आपके सेंटेंस में क्या है, पर्सन है, हु से पहले अगर सेंटेंस में पर्सन है, यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा, इसका मतलब आप समझ आना कि आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा होगा, हु होगा। इसका एक एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं। काट दो, माया रहेगी।
तो इसमें पर्सन है तो अपने आप इसमें हु आप कर सकते हो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे आई नो मिस्टर श्याम ब्लैंक इज ए डॉक्टर। अब इसमें देखिए कि जो ब्लैंक दिया गया है उससे जस्ट पहले मिस्टर श्याम यानी मिस्टर श्याम है वो क्या है, यहाँ पर पर्सन है। तो यही अपना फॉर्मूला है कि पर्सन प्लस हु, यानी हु से पहले क्या आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए। इसका मतलब कि इस ब्लैंक में इन सभी रिलेटिव प्रोनाउंस में से कौन सा आ जाएगा, हु आ जाएगा। इस प्रकार ही ऐसे जो इसके फॉर्मूलेज होते हैं उन फॉर्मूला को याद करते ही आप रिलेटिव प्रोनाउन का ब्लैंक वाला क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। अपन आगे बात करते हैं तो वेन के बारे में कि अगर क्वेश्चन वेन के बारे में हो तो उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लैंक में वेन करना है तो उससे पहले कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पर टाइम या यहाँ पर कोई भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, यानी समय को इंगित करने वाला कोई भी शब्द। टाइम का मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि वॉच टाइम ही हो, घड़ी का समय हो। यहाँ पर डे, ईयर, मंथ या कोई भी पीरियडिक टाइम आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर वेन हो जाएगा। इसके साथ साथ कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है कि टाइम दिया हुआ नहीं रहता है, यानी बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन उस कंडीशन में अपने को पता करना है कि सेंटेंस की सिचुएशन में कोई भी टाइम एक्शन होता है तो वहाँ पर भी वेन का यूज किया जाता है। जैसे केम देयर ब्लैंक I went from there। वह वहाँ आया जब मैं वहाँ से गया। अब इसमें देखो पूरा सेंटेंस, ये क्लोज देख लो भले ही ये क्लोज देख लो, दोनों ही क्लोज में आप देखोगे कि टाइम है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन इन एक्शन टाइम अपने को दिया गया है कि एक काम है वो हो रहा है कब, जब दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है, या दूसरा काम कंप्लीट हो रहा है कब, जब पहला काम है वो वहाँ से टर्न ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पीरियडिक टाइम आपको मिल जाएगा, एक्शन टाइम मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्लोज में आपको रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा करना होता है, वेन वाला करना होता है। इस वेन का एक एग्जाम्पल और अपन समझ सकते हैं। इट was Sunday, we went to जयपुर। एग्जाम्पल है इट वॉज संडे वी वेंट टू जयपुर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस ब्लैंक में आपको इन रिलेटिव प्रोनाउन में से एक चूज करना है, एक सिलेक्ट करना है, तो एकदम इजी है। सीधा ध्यान आपका जाना चाहिए ब्लैंक पर, और ब्लैंक से पहले आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है, संडे। इसका मतलब कि संडे है वो एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, एक समय को सांकेतिक करने वाला शब्द है। तो इसका मतलब टाइम अगर जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगता है, वेन। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से वेन के दो कंडीशन है, ये कंडीशन अपने को समझनी होगी। उसके बाद में बात करते हैं वाई के बारे में। तो वाई में ध्यान रखना है कि वाई से पहले अपने को क्या मिलना चाहिए, रीजन। इसमें रीजन दिया हुआ नहीं रहता है, इसमें रीजन वर्ड ही मिलेगा, यानी कारण नहीं दिया गया कि क्या कारण है, केवल रीजन वर्ड ही मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल करके इसको देखते हैं कि इट वॉज a reason I left the
पार्टी। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को देखना है सबसे पहले ब्लैंक को, यानी पहली नज़र अपनी ब्लैंक पे जानी चाहिए। यहाँ पर इसे जस्ट पहले क्या दिया अपने को, और रीजन वर्ड दिया गया है। सिंपली अगर क्वेश्चन में ब्लैंक से पहले रीजन है तो बिना सोचे आपको यहाँ पर वाई कर देना है, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं विच के बारे में, यानी अगर अपने को रिलेटिव प्रोनाउन एज ए विच लेना है तो उससे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो विच से पहले वाली कंडीशन देखिए कि इसमें एनिमल या थिंग, किसी भी जानवर या थिंग यानी लाइफलेस थिंग, कोई भी निर्जीव वस्तु हो उसमें अपन विच लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एनिमल है या थिंग अगर आपके ब्लैंक से पहले आ रही है तो ब्लैंक में आपको रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा का ऐड करना होगा, विच वाला। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि विच के बाद में यहाँ पर दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन वोट। तो इसका मतलब मैटर प्लस वोट। अगर ब्लैंक से पहले कोई भी मैटर, कोई भी फैक्ट यानी कोई बात ऐसी दी गई हो जो अननोन हो, यानी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अपन ऐसे देख सकते हैं कि इसमें मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ अननोन। ठीक है, इस अननोन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसी बात जो अननोन हो, आगे वाले क्लोज में उसकी कोई जानकारी नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में वोट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आप पूछोगे कि सर अगर यहाँ पर मैटर अगर अननोन है तो आपने वोट कर दिया, अगर मैटर यहाँ पे नोन होता तो आप क्या करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी जानी पहचानी बात, कोई भी नोन मैटर अगर होता हो तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है वो होगा दैट। इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छी प्रकार से समझना है कि मैटर अगर अननोन होता है तो वोट करना होता है, अगर मैटर नोन है तो दैट करना होता है। एग्जाम्पल करके इसको देखते हैं, जैसे डू यू नो, आई एम, क्वेश्चन यहाँ पे है डू यू नो, आई एम सेइंग, क्या तुम्हें पता है मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है वो बात क्या है, अननोन है, अपने को पता ही नहीं है। ऐसा अगर क्लोज आता है तो उसमें अपन क्या लिखते हैं, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वोट। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम्हें पता है जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये एज ए कंजक्शन काम में आ रहा है। अगर ये नहीं लगाया अपन ने तो यहाँ पे डू से शुरू हो रहा था, इसका मतलब एच भी थी, तो अगर डू से शुरू था तो इतने टाइम क्या था, ये इंट्रोगेटिव था। लेकिन एज ए कंजक्शन अपने काम में ले लिया तो योगा। अब देखो इसमें डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम्हें पता है जो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब जो बात कही जा रही है, इफेक्ट कहा जा रहा है वो क्या है, एकदम अननोन है। और अगर यही बात अगर नोन होती तो क्या आ जाता, दैट आ जाता। जैसे I supported the moment, I supported the moment। इस सेंटेंस को आगे ले रहे हैं अपन, ब्लैंक started by गांधी जी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आई सपोर्टेड द मोमेंट ब्लैंक स्टार्टेड बाई गांधी जी, यानी मैंने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, समर्थन दिया, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यानी इसमें इफेक्ट क्या है, नोन है। यहाँ पे अनोन था, इसमें क्या हो गया, नोन है। अगर इफेक्ट नोन होता है तो क्या करोगे, दैट। तो ऐसे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा काम में लेना होता है, दैट। तो ये वोट और दैट का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना होगा कि अगर आपके पास वोट से पहले कोई भी मैटर दिया गया हो
कोई भी बात दी गई हो लेकिन वो अननोन हो तो वोट आएगा, अगर वही थिंग है वो अगर नोन होती है तो दैट आ। फिर इनको देख लेते हैं कि यहाँ पे अपन ने शुरू किया था हु से, हु का होम, वाई, और यहाँ पर हो गया विच, इसके बाद में वोट और दैट। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख सकते हो। इसके बाद में अपन बात करेंगे वेयर के, होम और हुज के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन अपने पास बचे हैं उनके बारे में। अब इसमें देखिए अपने पास एक तो बचा है वेयर, होम और हुज। तो अगर अपने को वेयर को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज में लेना है तो इससे जस्ट पहले अपने पास प्लेस या कोई भी प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड होना चाहिए। स्थान या स्थान सूचक शब्द अगर है तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा वेयर। फॉर एग्जाम्पल वेंट टू जयपुर माई अंकल लिव्स। ब्लैंक दिया गया है, ब्लैंक से जस्ट पहले अपने को क्या मिला है, जयपुर, यानी स्थान सूचक शब्द है। तो ऐसे स्थान सूचक शब्द में रिलेटिव प्रोनाउन अपन ले सकते हैं वेयर। अगर ब्लैंक में वेयर किया है तो उससे पहले अपने को देखना है कि वेयर से पहले अपने क्या लिया है, जयपुर। ये क्या हो गया, प्लेस, स्थान सूचक शब्द। तो एकदम इजी है। ध्यान ये रखना है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिया रहता है उसे जस्ट पहला जो वर्ड दिया गया है उसको केवल ध्यान से पढ़ना अपने को, उसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं होम और हुज के बारे में। इनमें यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, देखना। होम, अब इसमें होम जो दिया गया है उस होम से पहले पर्सन और होम के बाद में भी पर्सन प्लस वर्ब, ये दिया रहता है। अब इसमें देखो पर्सन प्लस वर्ब दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन अपने को याद रखना है कि अगर खालिस्तान के दोनों तरफ पर्सन है और प्लस वर्ब दी गई है तो अपने को ब्लैंक में क्या करना है, यहाँ पे होम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे ही इज मिस्टर मुकेश you know very well। he is Mr. Mukesh blank you know very well। तो देखो इस ब्लैंक को, इस ब्लैंक से जस्ट पहले अपने को क्या मिला यहाँ पे, मुकेश, यानी मुकेश यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन। ब्लैंक के जस्ट बाद में भी यू है, मतलब ये भी क्या हो गया, पर्सन। यू के जस्ट बाद में नो, यानी ये अपने को क्या दी गई है, वर्ब। तो सिचुएशन ऊपर वाली में मैच कर सकते हो, पर्सन प्लस वर्ब। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, होम कर सकते हो। ठीक है, पर्सन प्लस वर्ब, होम कर दिया। कन्फ्यूजन ये था
सेम सिचुएशन अपने को मिलेगी हुज में। हुज की सिचुएशन यहाँ पर, हुज की सिचुएशन लिख रहा हूँ, पर्सन हुज, पर्सन प्लस वर्ब। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर पर्सन प्लस वर्ब ये हुम हो गया, पर्सन प्लस वर्ब यहाँ पर हुज कर दिया, कंडीशन सेम है, पर्सन 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 वर्ब वर्ब। तो यहाँ पे हुम कैसे हुआ, यहाँ पे हुज कैसे होगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। इस बात को अपने को ध्यान से समझना है। तो इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे ही इज मिस्टर राम खालिस्तान, फादर इज ए डॉक्टर। तो एग्जाम्पल अपने पास है, ही इज मिस्टर राम ब्लैंक, फादर इज ए डॉक्टर। आओ वापस ब्लैंक पर, ब्लैंक से जस्ट पहले क्या मिला, पर्सन, ब्लैंक के जस्ट बाद में भी क्या है, पर्सन, इसके बाद में क्या है, वर्ब। तो पर्सन प्लस वर्ब, सिचुएशन सेम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों तरफ ये पर्सन सेम होंगे, जो यहाँ पर था और जो यहाँ पर था, दोनों तरफ पर्सन सेम होंगे, दोनों तरफ वर्ब भी सेम होंगी। डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि यहाँ वाला पर्सन है वो आपको किस में मिलेगा, हमेशा प्रोनाउन का मिलेगा। जैसे कि अपन ने यहाँ पे किसको लिया है, यू को। और यहाँ वाला जो पर्सन है, ये वाला, ये आपको यहाँ पर नाउन मिलेगी, कॉमन नाउन। तो इसका ध्यान रखना, ये प्रोनाउन होगा, यहाँ पर नाउन मिले तो हुज होगा। अगर प्रोनाउन का पर्सन आता है तो यहाँ पे हुम आता है। तो इस सिचुएशन को अच्छी प्रकार से समझना है। केवल इस पर्सन का ध्यान रखना दोनों ही सिचुएशन में। यहाँ पर होम इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला पर्सन प्रोनाउन का है, और यहाँ पर हुज इसलिए आएगा कि ये वाला पर्सन है वो नाउन का है, ये कॉमन नाउन होती है। ठीक है, बाकी सिचुएशन दोनों में सेम होगी। इसमें पर्सन, इसमें भी पर्सन, इसमें पर्सन, यहाँ पर भी पर्सन, दोनों में वर्ब। इसमें आ रहा है होम, इसमें आ रहा है हुज। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, तो ध्यान ये रखना है। ब्लैंक जो दिया रहता है, ब्लैंक से जस्ट पहले दोनों में पर्सन होते हैं और ब्लैंक के जस्ट बाद में भी दोनों में पर्सन होते हैं, परंतु होम वाले में पर्सन होगा प्रोनाउन का और हुज वाले में पर्सन होगा नाउन का। बस इसी बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो था इन दोनों का जो कन्फ्यूजन वाली बात कि होम और हुज में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। अब होम का अपने पास एक ही एग्जाम्पल होता है। फिलहाल यहाँ पे हुज की बात कर रहे हैं कि हुज है, उसके और भी अदर यूजेस हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो अपने फिलहाल किया है पर्सन प्लस वर्ब का, एक होता है पर्सन प्लस एनिमल, थिंग प्लस वर्ब का। इसके बाद में होता है पर्सन प्लस वर्ब का। उसके बाद में होता है एनिमल, थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब का। अब इसमें देखो, पहली सिचुएशन अभी अपन ने समझी। कंडीशन नंबर 2, इसमें क्या होती है, पर्सन पहले आता ब्लैंक से पहले,
इसके बाद में कोई भी एनिमल, थिंग या कोई भी वर्ब आती है तो वहाँ पर भी अपन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हुज का, ठीक है। और इसके बाद में पर्सन प्लस पर्सन, यानी इसमें इधर पर्सन मिलेगा और ब्लैंक के बाद में अगर दो पर्सन मिले, एक नाउन का और एक प्रोनाउन का, दोनों मिल जाएं तो भी किसका यूज होगा, हुज का। एनिमल प्लस थिंग इधर पर्सन, यानी ये रूल है, ये इस रूल का एकदम अपोजिट है। इधर पर्सन है तो इसमें इधर पर्सन हो गया, इधर एनिमल थिंग है तो इधर एनिमल थिंग हो गया। तो इस प्रकार से ये रूल हो गए हुज की। तो केवल सिचुएशन ये ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ अपने को इस रिलेटिव प्रोनाउन में पूछी जाती है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाता है ब्लैंक के क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि उस खाली स्थान से पहले या उस खाली स्थान से बाद में, बिफोर द ब्लैंक एंड आफ्टर द ब्लैंक, उसमें क्या पूछा गया, क्या चीज़ दी गई है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार ब्लैंक वाले क्वेश्चन में अगर आप ब्लैंक से पीछे और आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को आप ध्यान रखोगे तो अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन है वो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। बंद बना करी। तो अब एक बार हम ब्रीफली समझ रहे हैं रिलेटिव क्लोज को। अगर क्वेश्चन अपने को एग्जाम में ब्लैंक वाला दिया गया है तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, हु की। हु से पहले पर्सन होना चाहिए, उसके बाद में अदर कंप्लीमेंट या वर्ब हो। अगर ब्लैंक से पहले कोई पर्सन दिया हो, ब्लैंक के बाद में भी कोई पर्सन दिया हो, प्लस वर्ब, यानी कि ये पर्सन है, ये किस में होना चाहिए, प्रोनाउन में, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, होम। उसके बाद में ब्लैंक से पहले कोई भी अननोन फैक्ट, कोई भी अनभिज्ञ बात, उसके बाद में अदर कॉम्प्लीमेंट है तो वोट करना है। अगर ब्लैंक से पहले कोई नॉन फैक्ट हो, कोई बात जिसका उल्लेख अगली वाली बात में दिया गया हो, उसकी जानकारी हमें हो, तो उसमें दैट का यूज़ होता है। अगर ब्लैंक से पहले कोई प्लेस या प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड, यानी कोई भी स्थान सूचक शब्द हो तो वह रहेगा। प्लस उसके बाद में है खाली स्थान के पहले, ब्लैंक से पहले अगर कोई रीजन वर्ड दिया गया है तो वाई आ जाएगा। उसके बाद में अदर कॉम्प्लीमेंट। फिर बात करते हैं विच की। तो विच से पहले अगर खाली स्थान में अगर एनिमल या थिंग दिया गया हो, उसके बाद में वर्ब आ रही हो तो विच का यूज़ करना है। और अगर खाली स्थान से पहले कोई समय सूचक शब्द दिया गया हो, टाइम दिया गया हो तो व्हेन आएगा। और अगर ब्लैंक से पहले पर्सन, ब्लैंक के बाद में पर्सन प्लस वर्ब, तो यहाँ पे हुज आएगा। ध्यान में ये रखना है कि रूल नंबर 2 और एक हुज का पहला रूल, ये दोनों रूल हैं, ये कन्फ्यूज़न वाले रूल हो सकते हैं। यहाँ पर भी पर्सन पर्सन, यहाँ पर भी पर्सन पर्सन प्लस वर्ब। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोनाउन होता है, और इस वाले पर्सन में ध्यान ये रखना है कि ये कोई ना कोई नाउन होगी, संज्ञा होगी। इसके बाद में है हुज का अगला रूल, जिसमें पर्सन दिया गया है और इस साइड में एनिमल या थिंग दी गई है, तो वहाँ पर भी हुज करना है। अगर ब्लैंक से पहले पर्सन और ब्लैंक के बाद में डबल पर्सन दिए गए हों तो यहाँ पर हुज करना है। यानी इस प्रकार आप ब्लैंक वाला क्वेश्चन है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन है वो इसके माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। उसके बाद में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में किस प्रकार से दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है। थैंक यू।